अस्सलाम वालेकुम जी। जी असिस्टेंट कमिश्नर गोयरा नुमान अली डोगर साहब और महकमा ज़राअत की कार्रवाई है। नवा लाहौर अड्डे ते जाली खाद इत्थे तैयार की जाती है। देखो जी खाद के ढेर लगे ने इत्थे मुख्तलिफ किस्म के। इन्होंने कहा जी बंदा इत्थे कोई नहीं है। कार्रवाई हो रही है। देखो ढेर लगा पिया जो किसानों को लुटते हैं, किसानों दी फसलां तबाह करते हैं। दूसरी साइड पर भी देखो जी जनाब ये 2 नंबर से DAP तैयार होंगी है। ढेर दे ढेर आ कि 500-700 बोरी इधर सी कि 2000 बोरी है वा। चेक करो ढेर लगे थे। इस तो अगे जाओ तो तीसरा फिर उस अगे जाके आता है एक खुला ढेर लगा जिथे मिक्स करते हैं। ढेर लगा देखो जी फिर ढेर उधर आ गए। कम से कम कि 5-7 हज़ार बोरा होना। चेक करो जी मशीनरी जिदे दुरी मिक्स करते हैं जाली चीज़ों तोड़ भन करते हैं। प्लांट है प्लांट से तैयार करके ते अगे किसानों दी फसलां तबाह होंदियां ने। बहुत बड़ा हाल है। सारा यही है कम से कम या कुछ नहीं थी कि 10-12 हज़ार है बोरियां टोटल इत्थे पईयां होणियां कम से कम। बड़ी अच्छी कार्रवाई हैगी अपना असिस्टेंट कमिश्नर गोयरा साहब की। वो भी मौके पर ने महकमा ज़राअत की टीम ने है जी। मिट्टी के ढेर लगे इत्थे। देखो मिट्टी है, मिट्टी दी ट्रालियां इत्थे ताज़ा ही टायर आए आ। सारी मिट्टी है मिट्टी दे सारे मिट्टी के ढेर ने। मिट्टी दे विच थोड़ी जी खाद मिक्स करके लिया के उस इस प्लांट से तो तैयार किया जाता सारा। सब देखो मिट्टी के बड़े बड़े ढेर ने। कह रहे जी कि 1 साल तो बंद पई है। अगर 1 साल तो बंद पई है तो यह चेक करो कि यह ग्रीस जी है ताज़ा ही है। क्या मशीन जी है चली है और थोड़ा टाइम पहले ही चली है जी तैयार करती हैगी। इन्हों के दफातर ने हम दफातर की तलाशी ली जा रही है क्योंकि ये कह रहे कि चलती नहीं, जबकि हालत दस रही कि हजे भी चालू रखा हुआ इन्होंने इत्थे तैयार करते हैं। यह भी जोड़ा है इन्होंने दफ्तर है। यह दफ्तर दे विच केबल वगैरह ने जो उन्होंने समान वगैरह अपना इत्थे रखा हुआ सी। अंदर जी जी इन्होंने लैब बनाई हुई अपनी। भी देखो लैब इन्होंने जिथे लिखा हुआ लैब कोट पहनी है। या आप देखें कि कोई भी जो केमिकल ड्यू डेट वाले हैं वो पड़े होने चाहिए इनको इस लैब में, कि मिक्स होना चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो इधर मौजूद होनी चाहिए। प्रॉपर इनके पास इंस्ट्रूमेंट वर्किंग हालत में होना चाहिए। तो फीसा खड़े उधर चले गए केमिकल चाहिए। कहाँ का रहने वाला है वो? लाहौर का है। लाहौर। कोई पता है उसका? नहीं, मेरे को नहीं पता। बाबा इधर आता है। बाबा कौन सा? हमारा बाप है। उसका नाम क्या है? पीर मेहदी शाह रज़ा। पीर मेहदी शाह रज़ा। कहाँ के रहने वाले हैं जी? शोरकोट के। आपका नाम क्या है? पुनल शाह हैं? पुनल शाह। पुनल शाह। और जो मेहदी शाह साहब हैं उनका वालिद का नाम क्या है? आपके दादा अबू का नाम क्या है? आपको नहीं आता? नहीं, आपको अपने दादा अबू का नाम नहीं आता। ठीक। तो ये मेहदी रज़ा शाह उसका नाम जाना जी। ठीक। तो यहाँ पे जो लैब में जो केमिस्ट वगैरह ये कब से नहीं आए?
समझ नहीं आई। यहाँ पे जो लेबोरेटरी में काम करने वाला बंदा है वो कब से नहीं आया? साल हो गए बंद पे, वो ही नहीं आया। नहीं, ये साल हो गया आपको जो पिछले जुलाई अगस्त में आए हुए इतने बड़े बड़े बिल, वो कैसे आ गए? वो मुफ्त में आ गए बिल आपके? जो बिजली वापता वाला तो कुछ नहीं, 6 महीने थी। वो 6 महीने अभी होंगे ना, जो उससे पहले आपको बिल आए हैं वो कैसे आए हैं? अगर बंद है तो वो बिल कहाँ से आ गए लाखों रुपए के? वो बिल दिखाएं हमें। बड़ी जाएगी सील, बड़ी प्यारी FIR ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੀ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ FIR ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖਾਦ ਗਈ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्री ट्रैक इंटरप्राइजेज ये हमारे पास्को गोदाम के बिलमुकाबल नया लाहौर में जंग फैसलाबाद रोड पे एक फैक्ट्री बनी हुई है। इसकी खाद जो तैयार करता है वो हमारे डिवीज़न फैसलाबाद में भी जहाँ जहाँ उसके सैंपल हुए हैं हमने भी करवाए हैं। मंडी बहाउद्दीन में उसके सैंपल हुए हैं, इसी तरह पाकपतन में हुए हैं, उकाड़ा में हुए हैं, जहाँ जहाँ भी इसके सैंपल हुए हैं वो सारी की सारी जो है फेक अडल्ट्रेटेड साबित हुई है। ये हसन अली बिल्डर ग्रुप जो है उनका एक झैली अदारा है जिसको ज़ियाउल हसन इसको लीड करते हैं। ज़ियाउल हसन इसके मालिक हैं, लेकिन उन्होंने फ्रंट मैन के तौर पे जो है इसमें गुलशेर नामी अपना को मुंशी टाइप बंदा रखा हुआ है। और यहाँ पे फैक्ट्री में भी एक मेहंदी रज़ा जो है और उसका बेटा पुन्नल खान जो है उसको उन्होंने हायर किया हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इसके बेनिफिशरी जो हैं जितने भी ऑनलाइन यहाँ से माल जाता है उसका रिकॉर्ड जहाँ जहाँ भी पकड़ी गई है उसका अगर चेक करवाया जाए तो वो जहाँ से भी पेमेंट है उसके बेनिफिशरी ज़ियाउल हसन है, ये हसन अली बिल्डर ग्रुप है। तो माजी में भी हमने इसके सैंपल भी लिए थे, इसको सील भी किया था। उसके बाद इन्होंने कोर्ट से इजाज़त ली कि जी हम इस कंपनी को दोबारा इसका लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वो फेडरल सीट जो पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसने सैम्पलिंग करनी है, उसने नई लाइसेंसिंग की रीन्यूएशन के लिए रिन्यूअल के लिए उसने यहाँ से सैंपल वगैरह लेने हैं। तो उसके लिए हमने कुछ अरसा पहले इसको दोबारा कोर्ट के आर्डर पे डीसील किया था, लेकिन इन्होंने आज भी हमने पता करवाया कि वहाँ पे चौकीदार के बकौल अभी तक इन्होंने कोई सैम्पलिंग वगैरह नहीं की। लेकिन इनके बिजली के बिल जो हैं जब इनकी लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की मियाद ख़त्म भी हो गई उसके बाद के लाखों रुपए के बिजली के बिल्स इनके साबित करते हैं कि ये मुसलसल गैर कानूनी तौर पे खाद बनाते हैं और बना के और जितने इनके सैंपल हुए हैं वो भी अनफिट आए। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है उसकी पंजाब में जो है जो मामलात हैं वो ना तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इतनी लेबॉर्ट्रीज़ हैं कि वो मेंटेन करवा सके रिकॉर्ड को, ना वो रेगुलर इनकी सैम्पलिंग करते हैं। बस उनके पास ये है कि वो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस दे देते हैं। तो मेरी पंजाब गवर्नमेंट से ये दस्तबस्ता गुजारिश है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब से चीफ सेक्रेटरी साहब से कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो है वो अजलास बुलाया जाए, फूड सेफ्टी कमीशन की तरह फूड सेफ्टी वालों की तरह रूल्स एंड रेगुलेशन डिज़ाइन किए जाएँ। और पंजाब में अगर किसी कंपनी ने खाद का या पेस्टिसाइड का काम करना है तो पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग के बाद भी जब तक वो पंजाब गवर्नमेंट से बाकायदा लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे उनको काम करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि जितने भी इस तरह के लाइसेंसिंग जारी हुए हैं रजिस्ट्रेशन के इशू हुई है वो आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें। 80% से ज़्यादा जो नमूने लिए गए हैं पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के फर्टिलाइज़र से रिलेटेड वो फेक अडल्ट्रेटेड अनफिट आए हैं।
جو اس چیز کی گواہی ہے، ایک ثبوت ہے کہ پاکستان کوالٹی کنٹرول اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی ادارہ جو ہے وہ رجسٹریشن یا لائسنس تو جاری کر رہا ہے، لیکن کوالٹی ایشورنس کا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے سے قاصر ہے، اور اسی وجہ سے میرے پنجاب کا کاشتکار متاثر ہو رہا ہے۔ پنجاب بھر میں جعلی بی او پی، جعلی این پی اور اسی طرح کی جو کھادیں ہیں، مختلف گریڈ جو ہے، برانڈ ہے، وہ پاکستان کوالٹی کنٹرول اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی کے سایہ تلے ان کی رجسٹریشن سے، ان کے لائسنس سے کھلے عام بک رہی ہیں۔ اور بدنصیبی یہ ہے کہ جب ہم اس کی سیمپل وغیرہ لیتے ہیں، جب ہم اس کی سیمپلنگ کے لیے جاتے ہیں، تو پھر یہ ادارہ جو ہے وہ شو کرتا ہے، اور یہ جعلی کھادیں بیچنے والے شو کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فیڈرل گورنمنٹ کا لائسنس موجود ہے۔ اور بھائی میرے فیڈرل گورنمنٹ پھر پراپر اس کی سیمپلنگ بھی تو کرے، پراپر اس کا اتنا انفراسٹرکچر بھی تو ہو، کوالٹی ایشورنس کے لیے وہ کام بھی تو کرے۔ یہ ایگری ٹریک کمپنی جو ہے وہ اب اگر ریکارڈ ہی اٹھا لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ جب سے انہوں نے اس کا لائسنس جاری کیا ہے، انہوں نے ہر مہینے تو کیا ہر سہ ماہی میں بھی ادھر سے کوئی سیمپل لیے ہوں اور لے کے کوالٹی ایشورنس کروائی ہو۔ پھر جہاں پہ جو لیب تھی وہ بالکل انسٹرومنٹیشن جو ہے ان پہ گرد آلود تھے، انسٹرومنٹیشن جو ہے ورکنگ حالت میں نہیں تھی، کیمیکلز جو سب اسٹینڈرڈ کوالٹی کے تھے، یعنی وہاں پہ کوئی کیمسٹ نہیں تھا۔ میں جتنی بار بھی ادھر ریڈ پہ گیا ہوں، میں نے کبھی بھی اس کو وہاں پہ کوئی جو ہے جب ورکنگ حالت میں بھی تھی تب بھی میں نے کوئی کیمسٹ نہیں دیکھا۔ تو یہ اگر لائسنسنگ اتھارٹیز جو ہیں یہ بھی تو دیکھیں، اگر انہوں نے لائسنس یا رجسٹریشن دینی ہے تو ساتھ کوالٹی ایشورنس کو بھی مینٹین کریں۔ اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ مشترکہ مفادات کا کونسل کا اجلاس بلا کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے تاکہ اس غلاظت سے، اس گندے گھنونے کاروبار سے اور کھادوں کی وجہ سے زمین اور کاشتکار و ملک کی معیشت کی تباہی سے بچا جا سکے۔ شکریہ جی۔